आप सभी को वर्क मॉप चैनल की ओर से हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत माँ के मस्तक की मैं बिंदी हूँ, भारत माँ के मस्तक की मैं बिंदी हूँ, हिंदी हूँ, हाँ हिंदी हूँ, मैं हिंदी हूँ, हिंदी हूँ, हाँ हिंदी हूँ, मैं हिंदी हूँ। हर मुख से बोली जाती मैं भाषा हूँ, सब में हुई समाहित मैं परिभाषा हूँ। भारत माँ की रक्षा में मैं तत्पर हूँ, भारत माँ की सेवा में मैं तत्पर हूँ। आँखों से समझी जाए वो आशा हूँ, चहु और गगन में फैली मैं कालिंदी हूँ, हिंदी हूँ, हाँ हिंदी हूँ, मैं हिंदी हूँ, हिंदी हूँ, हाँ हिंदी हूँ, मैं हिंदी हूँ। तो इस ज्ञान मंच के माध्यम से मैं यही आप सभी में बात फैलाना चाह रहा हूँ कि 14 सितंबर 1949 जब हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ था, तो तब से हम हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाते जा रहे हैं, हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन इस आगे बढ़ते हुए जो क्रम है, इसमें एक चीज़ को हम मिस कर रहे हैं कि हम अपनी भाषा को जैसे जैसे आगे बढ़ाते जा रहे हैं, हम उसमें विदेशी भाषाओं का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और अपनी मूल भाषा से भटकते जा रहे हैं। याद रखिएगा, विदेशी भाषाएं आपको निपुण बना सकती है तो हिंदी आपको परिपूर्ण बना सकती है। तो अपने बच्चों में और अपनी आने वाली जनरेशन में हमको ये संस्कार देने चाहिए कि हिंदी को लेकर वो काफ़ी आगे आए, इसके लिए अलग अलग तरीके के गद्य पद्य आदि विषय पर चर्चाएं करें, हम इसको आगे से आगे बढ़ाएं, जिससे इसका प्रभाव जो है वैश्विक स्तर पर कम ना होने पाए। हमारे देश में कई जगह पर इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं कि हर जगह जगह पर इसके लिए मंच होते हैं, इसके लिए विदेश में जाकर भी इसके लिए काफ़ी इस चीज़ को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो हम लोगों को भी होना चाहिए कि हिंदी पर हम ज़्यादा से ज़्यादा जोर डालें, आने वाली पीढ़ी को इसके लिए सिखाया जाए। अब अगर हम हमारी जनरेशन की बात करें तो हम बचपन से अपने घर में हिंदी सुनते आ रहे हैं, हमारे बड़े बुजुर्गों से हिंदी के बारे में 10 चीज़ें सुनते हैं, कुछ कहानियाँ सुनते हैं, हम बच्चों को किस्से सुनाते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये सभी ज्ञान जो उनसे हमारे अंदर जो आया है, तो ये ज्ञान बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि अगर हम उस जनरेशन से हमने कुछ प्राप्त किया है तो आने वाली जनरेशन तक भी हमारा दायित्व है कि हम इसे पहुँचाएं। और ये ज्ञान जब हम आगे से आगे पहुंचाते रहेंगे तो इस भाषा का प्रभाव कभी कम नहीं होने पाएगा। इस भाषा के लिए काफ़ी सारे कवियों को सुना होगा, हमने भी काफ़ी सारे कवियों पर देखा है। जैसे हमने रामधारी सिंह दिनकर की सुनी है कृष्ण की चेतावनी, उनमें उन्होंने शुद्ध हिंदी का प्रयोग किया है। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में संसार सकल। तो मतलब जहाँ जहाँ पर भी हिंदी का शुद्ध हिंदी का प्रयोग आता है तो आज हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हम उन चीज़ में जो भाव देखते हैं, उन चीज़ों उनके अंदर जो भी हम सर्च करते हैं, इस तरीके की जो भी तकनीक है वो काफ़ी हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है और वो एनर्जी से हम अच्छे से काम कर पाते हैं। इसके अलावा दुष्यंत कुमार की लाइंस थी, जैसे हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मतलब गज़ल को सिर्फ लोग बाग यही समझते थे कि ये उर्दू के माध्यम से ही प्रेषित की जाती है, लेकिन इन्होंने बताया कि नहीं, गज़ल हिंदी में भी हो सकती है और उन शब्दों के फेर से आप किस तरीके से किससे आपस में कनेक्ट हो सकते हैं या उनसे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। कुमार विश्वास ने भी काफ़ी अच्छी अच्छी लाइंस इसके लिए बोली है, जो हमने अलग अलग कविताओं में सुनी। जिस तरीके से उनकी एक कविता मैं आपके सामने 4 पंक्तियाँ रखता हूँ। तुम अगर नहीं आई गीत गान पाऊंगा, सांस साथ छोड़ेगी सुर सजान पाऊंगा, तान भावना की है शब्द शब्द दर्पण है, बांसुरी चली आओ होठ का निमंत्रण है, बांसुरी चली आओ होठ का निमंत्रण है। आज जब हम ये सब चीज़ें देखते हैं, सुनते हैं, तो हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है उनको भी हम इनको इन चीज़ों को डिलीवर करना चाहिए।
आज काफ़ी स्कूल्स में होता है कि वो बच्चों को सारी लैंग्वेजेस पर कमांड करवाते हैं, उनको फ्रेंच सिखाते हैं, इंग्लिश सिखवाते हैं, लेकिन वो उनको सिर्फ अपने प्रोफेशनल करियर में ग्रोथ दिलाती है। लेकिन आज के जो सामाजिक मूल्य है, आज की जो विचारधारा है, उनसे मैच करने के लिए उनको हिंदी का ज्ञान होना काफ़ी ज़रूरी है। उसके लिए उन्हें हम मोटिवेट करें कि आप हिंदी न्यूज़पेपर पढ़िए। मुझे आज भी काफ़ी आश्चर्य होता है कि हमारे घर के जो बच्चे हैं उनको हम इंग्लिश न्यूज़पेपर तो हैं वो इजीली पढ़ लेते हैं, लेकिन हिंदी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाते हैं। तो हिंदी को हम तभी सर्वमान्य बना पाएंगे जब हम हर जनरेशन में इसका संप्रेषण कर पाएंगे, इसको हम आगे बढ़ा पाएंगे और इससे संबंधित काफ़ी जगह पर हम अपने विचार रख पाएंगे। तो आज ज्ञान मंच के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि हम जो हमारी बेसिक मूल्य हैं, हमारे जो साधारण हिंदी के जो गद्य हैं, पद्य हैं, वो हमारी आने वाली जनरेशन को ट्रांसफ़र करें और उनसे इसी से संबंधित जो हम कहते हैं साहित्य चर्चाएं करें, जिनसे आने वाली पीढ़ी इन सभी चीज़ों को समझ पाएगी और हमारी जो हिंदी भाषा है वो उससे उत्कर्ष होती जाएगी और उसका मूल्य जो है आगे आने वाले टाइम में बहुत आगे फैलता जाएगा। हिंदी दिवस के मौके पर मैं वर्कमॉप टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने मुझे मौका दिया यहाँ पर बैठने का। जय हिंद, जय भारत।